आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। गटर के पिस्सू को ये बोलते आपने सुना होगा कि जहां 95% मजहबी रहते हैं वहां यति नरसिंहानंद गिरी सुरक्षित कैसे है। उसके चेले भी पीछे से बोलने लगते हैं कि आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई इंटरव्यू में उसने इसके ऊपर सवाल उठाया कि जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हैं ये समाजवादी पार्टी के आदमी हैं और ये प्लान्ड किए गए हैं ताकि मजहबी जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं वो अलग हो जाए। जैसे कि पहले से वो बीजेपी के वोटर थे, यहां तक कि इन लोगों ने बंगाल चुनाव को भी नहीं छोड़ा। बीजेपी को हारने की वजह यति नरसिंहानंद गिरी को बता दिया कि इनकी वजह से जो मजहबी था वो एकजुट हो गया, जैसे कि वो हमेशा से बीजेपी को वोट करता आ रहा था। अब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के पहले जो संत थे उनके साथ क्या हुआ और इनके साथ क्या क्या हुआ। अभी हाल में इनके ऊपर कई टेरर अटैक असफल रहे। इनसे पहले जो वहां संत हुआ करते थे उनका नाम था रामानंद गिरी, जो कि मौनी बाबा के नाम से मशहूर थे। उस समय मंदिर में 3 बार डकैती पड़ी, उन्हें मारा पीटा गया। अंतिम बार जो उन्हें मारा पीटा गया उस समय उनकी पसलियां तोड़ दी गई, वो मंदिर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके शिष्य आए गणेश गिरी, उनके साथ भी मार पिटाई हुई, उनके पैसे छीन लिए गए, वो भी उस मंदिर को छोड़कर चले गए। उन लोगों से पहले ब्रह्मानंद जी हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। 10 जुलाई 2010 को डासना देवी मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, चोरी हुई, लूटपाट हुए। जो वहां पे उपस्थित थे उन्हें मारा पीटा गया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी निकल गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। 23 जुलाई 2010 मंदिर के ऊपर भीषण हमला हुआ। 17 सितंबर 2014 को मंदिर के ऊपर भीषण गोलीबारी हुआ, लेकिन यति नरसिंहानंद गिरी बचने में सफल रहे। उसको लेकर भी कहा जाता है कि शायद उनके साथ 60 गांठ है, तो जिन्हें भी लगता है कि 60 गांठ है उनको डासना देवी मंदिर जाना चाहिए। बात है 95% की। तो आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिंदू अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल आए तो आज भी 1.25 लाख के बराबर है। लेकिन हर जगह कंफ्यूजन है और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। उस दौरान और भी कई घटनाएं हुई। 2019-20 के समय वहां का सपा का विधायक असलम चौधरी, जिसका लड़का एक श्रद्धालु की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, विरोध करने पर उसने धौंस दिखाया कि वो असलम चौधरी का लड़का है। जो मंदिर के सेवादार थे उन्होंने मार पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद की घटनाक्रम आपको पता है। जो आसिफ पता नहीं पानी पीने गया था या पिलाने गया था, जिसको लेकर वो मंदिर विवाद में आया, जो सॉरी आसिफ करके ट्रेंड चल रहा था। 2 जून 2021 को कासिफ और रमजान जिसे विपुल विजयवर्गीय बताया गया, जो कि पहले हिंदू हुआ करता था, उसने कासिफ की बहन से शादी की। उसके बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वो हेक्साब्लेड और साइनाइड के साथ पहुंचे हुए थे। दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद धर्मांतर रैकेट का पर्दाफाश हुआ। आज उस कासिफ और रमजान को जमानत मिल चुकी है। अक्सर होता है कि आज मजहबी उन्माद क्यों नहीं थम रहा। थमेगा तो कैसे थमेगा। वो मारने के इरादे से गया था, जो कि साइनाइड के साथ पकड़ा गया, उसे भी जमानत मिल गई। उसके बाद स्वामी नरेशानंद, जो कि बिहार से एक साधु आए हुए थे, जो कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था सोनी उपाध्याय जी का, उसमें शामिल होने के लिए आए और वो डासना देवी मंदिर में ठहरे हुए थे। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। सब मामले पुलिस में गए, लेकिन आज तक पुलिस ने किसी केस को नहीं खोला। इन्होंने प्रशासन के ऊपर लापरवाही का भी आरोप लगाया और जिंदा रहने का वजह बताया कि जो हजारों लोग उनकी सुरक्षा देते हैं वो एक बड़ी वजह है, ना कि प्रशासन की वजह से आज तक जिंदा है। जो मंदिरों में मूर्तियां हैं उसको निगरानी में रखा जाता है ताकि वो चोरी ना हो। इनके रहते भर में भी कई डकैतियां पड़ी, लेकिन आज भी ये मजबूती से खड़े हैं। तो इन गटर के पिस्सुओं को तकलीफ होती है और उसमें साजिश दिखता है कि इनका कोई फ्रेंडली फाइट चल रहा है। जहां 95% मजहबी रहते हो वो वहां निजाम मुस्तफा चाहते हैं, ना कि किसी भाईचारा की उम्मीद पालते हैं। अब जो डासना का डेमोग्राफी चेंज हुआ उसको लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। पहले कभी डासना हिंदू बहुल हुआ करता था,
जो वहां के हिंदू थे वो पलायन कर गाजियाबाद, पिलखुआ और नोएडा में जा बसे। आज उनकी संख्या 95% है, जिसका परिणाम है कि आज सारे मजहबी वहां से चुनाव जीतते हैं। सरकार किसी की भी हो, पुलिस में चलती उनकी है, जिसका ताजा नमूना है कि ये जो तमाम घटनाक्रम हुए, मामले दर्ज हुए होंगे, लेकिन आज तक कोई केस नहीं खुला। यहां तक कि जो ये गिरफ्तार करके गए थे, जिनकी वजह से धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ, उनको भी जब जमानत मिल गई तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। तो ये जो गटर के पिस्सू टाइप है, एक संत कैसे मजबूती से खड़ा है, उसको लेकर उनकी समस्या होती है। उसके पीछे उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या इच्छा शक्ति है, ऐसे गटर के पिस्सुओं को मायने नहीं रखता। चूंकि ये डरे हैं, चाटुकार हैं, तो ये मानते हैं कि सारी दुनिया चाटुकारी करती होगी, तभी वो जिंदा है। लेकिन इस धरती पर वीर भी पैदा होते हैं, सारे चाटुकार पैदा नहीं होते। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।